हर साल हम समर वेकेशन पे हम गांव आते हैं, तो वहीं पे ही कभी कभी 1 महीना या 1.5 महीना रुकते हैं। और इसी दौरान मेरे बड़े बेटे का बर्थडे भी पड़ता है, मई 10 को, जो कि हम ससुराल में ही मनाते हैं। और हर साल सत्यनारायण जी का पूजा होता है उसके नाम पे। तो जैसे कि विधि के अनुसार 15 सत्यनारायण जी का पूजा उसका कंप्लीट हो चुका है। लास्ट वाला जो 16 है वो बहुत ही धूमधाम से बड़े तरीके से होता है। तो इसलिए इस बार मंदिर में हम पूजा कर रहे हैं, तो मैं मेरे बेटे को लेके आई हूँ और इसके नाम पे यहाँ पे हम हनुमान जी के पास पूजा कर रहे हैं। तो ये गुड्डू है मेरा पुत्र। तो वो भी माला लेके आया था जो पूजा अपन ने बनाए थे सुबह सुबह। तो हनुमान जी को हम यहाँ पे चढ़ाए हैं। ये वाली जो माला है बड़े वाले, वो मैं पूजा अपन ने बनाए थे। तो यहाँ कोई भी फूल हो, फल हो या मिठाई कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे उसका जो पूजा है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमने यूं ही घर में थोड़ा सा खा के फिर शाम के टाइम में ये केक पापा जी लाए थे। और सेलिब्रेशन के लिए गांव में जितने भी बच्चे थे और ऐसे ही बड़े भी सभी आए हुए थे। और ये मेरी भांजी लिली है और ये सारा डेकोरेशन लिली और गुड्डू मेरा जो पुत्र, उन्होंने सब मिलके कर रहे थे। और बहुत ही प्यारा हुआ था डेकोरेशन। जितना बैलून फूटे और जितना बचा है वो यहीं तक है। और उसके बाद शाम होते ही यहाँ गांव में बहुत ही जल्दी मतलब शाम हो जाता है, तो सभी आ गए थे जल्दी जल्दी से। हम सब भी तैयार होके बैठ गए थे और सब कुछ सब्जी और चावल सब बन गया था। सिर्फ पूरी गर्मा गर्म चूल्हे पे बन रही थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पूरी यहाँ पे है और ना दही बड़ा बनाए थे, दही बड़ा ये, और ये पुलाव बनाए थे, ये मैंने बनाए थे। और ये घुगनी माँ ने बनाए थे। और ये पनीर बटर मसाला मैंने बनाए थे। और ये पायस भी मैंने बनाए थे। और मेरी ननद मम्मी ये पूरी छान के लेके आ रहे हैं। यहाँ चूल्हे पे हमारे यहाँ बनता है, तो गर्मी से पूरा पसीना हो गए थे। और पापा जी ने बोला बस यहीं तक करो और आ जाओ सभी मिलके, अभी केक कटिंग करते हैं। गांव वाले सभी आ गए हैं और बच्चे सब बहुत ही मतलब एक्साइटेड हो रहे हैं, जल्दी केक कटो जल्दी कटो। और ये मेरे पापा है, वो भी आए थे। जैसे ही सभी लोग आ गए तो जल्दी से केक कटिंग यहाँ पे हो गया था। फिर सबने केक खाए और उसके बाद डिनर कर लिए। तो एक के बाद एक 2 ट्रिप, इस तरह से 3 ट्रिप 4 ट्रिप होते होते हमारा 10 बज गया था। और फिर लास्ट में हम सब खा के फिर खाना पीना खा के सो गए। और फिर दोपहर को लंच करके हम निकले अपने घर, अपने मायका बारीपदा। पूरा 1 साल बाद मैं मेरे मायके जा रही थी। जितना मैं एक्साइटेड थी ना, बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती थी। मतलब एक फीलिंग्स रहता है ना, जैसे थोड़ा सा गम थोड़ा सा खुशी, उस तरह से रहता है। और मैं बहुत खुश थी। तो जैसे ही पापा बर्थडे पे आए थे तो वहाँ पे रात को रुके थे और सुबह को दोपहर को लंच करके फिर हम सब शाम के टाइम में चल दिए अपने घर की तरफ। तो मेरे ससुर जी ने अरेंजमेंट करवा दिए थे और उसके बाद हम कार से फिर घर की तरफ चल दिए। और जैसे ही एंट्री किए तो फिर मेरा जो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था कि कब घर पहुंचूं, उस तरह सा रहा था। और पालबनी आने के बाद ये बार फिर हम एंट्री कर रहे हैं। ये बारीपदा, ये नाम सुनते ही मुझे बहुत ही खुशी होती है। ये स्टेशन बाज़ार है, यहाँ पे ही रेलवे स्टेशन है। और इसी स्टेशन बाज़ार के पास ही
बारीपदा का जो फेमस हाट यहाँ पे बैठता है, जैसे कि संडे और थर्सडे 2 दिन ही हाट यहाँ पे होता है। तो हम जैसे कि संडे को आ रहे थे, तो इसलिए थोड़ा शाम के टाइम था, थोड़ा सा भीड़ कम था। कौन कौन आप यहाँ पे बारीपदा से हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर कभी घूमे हैं बारीपदा तो मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको ये हमारा सिटी कैसा लगा, वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये हम रेडी हो गए थे इसी तरह से। ससुराल से मायके जा रही हूँ इसलिए मैंने साड़ी पहना था। तो यहाँ बारीपदा स्मॉल टाउन है, फिर भी यहाँ पे रिलायंस ट्रेंड्स हो या फिर तनिष्क हो, सब कुछ यहाँ पे है। मतलब आप आसपास के एरिया में ना सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी है और पार्क भी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बारीपदा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो भी यहीं से ही है। तो ये बालेश्वर गोलई है और ये हनुमान जी का टेम्पल है। तो यहाँ से बस पकड़ के जिसको बालेश्वर जाना है वो जाते हैं और इसी से ही टर्न होके फिर बस स्टैंड की तरफ बस जाता है। और इसी से हम यहाँ पे अगर टर्न ले लेते हैं तो ये वाला रोड मधुबन को आता है, मधुबन बारूणी रोड, चर्च फील्ड। तो ये हम हमारे घर पहुँच गए। और ये मेरी माँ है, माँ आए थे लेने के लिए। और अंदर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि माँ को ये पसंद नहीं। और हमारे घर के पास चर्च का फील्ड रहता है बहुत बड़ा, तो मिमी जी में वहाँ पे जाके फुटबॉल खेलते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी आते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो बच्चे भी इनके साथ मिलके यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है। और फिर वहाँ जाने के बाद एक दिन हम संडे को लंच में मटन बनाए थे। जैसे कि जो लोग जानते होंगे, हमारे जो बारीपदा का मटन है ना बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मतलब यहाँ का मटन खाते ही आप फील कर सकते हैं कि किस तरह से जो टेस्ट रहता है। आप कहीं पे भी और खाएंगे ना तो आपको वो टेस्ट नहीं लगेगा जब आप यहाँ पे एक बार खा लिए। तो इसीलिए हम जाते ही तो मटन तो ज़रूर बनता है। तो ये मटन राइस के साथ, और हम कुछ नहीं खाते, बस थोड़ा सा सलाद हो, पापड़ हो, बस हो जाता है, और कोई सब्ज़ी नहीं। और ये देसी जो चिकन रहता है उसका बनाए थे, चूल्हे पे बनता है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। और आपको जैसे बताई थी मैंने, बारीपदा का हाट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो हम एक बार हाट भी गए थे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला हाट का नज़ारा है। जैसे गांव में रहता है ना हाट, तो उसी तरह सा यहाँ पे भी मिलता है। हमारे ओडिशा में पकड़ भात के साथ ये बोड़ी चूरा हम खाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, इजीली अवेलेबल रहता है। और भी छोटे मोटे जितने भी सामान हैं आप यहीं से खरीद सकते हैं। गांव के लोग यहाँ से बहुत आते हैं। और मयूरभंज को ना आदिवासी एरिया भी बोला जाता है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आके शॉपिंग करके जाते हैं। तो हमें यूं ही थोड़ा एक्साइटमेंट था, थोड़ा हाट घूमेंगे इसलिए आ गए थे, थोड़ा देखने के लिए। सब कुछ यहाँ पे मिलता है, छोटे बड़े चीज़ों से लेकर बड़े चीज़ों तक सब कुछ मिलता है।
और जो सौदा रहता है, जो ग्रोसरी सामान यहाँ पे ना चीप रेट पे भी मिलता है, अच्छा क्वालिटी का मिलता है। बारीपदा जाते ही हम खाने पीने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते हैं, बहुत खाते हैं। और कुल्फ़ी और बारीपदा फेमस जो दोड़ा खिचड़ी, रामनचू का तरकारी बहुत ही ज़्यादा फेमस है और कहीं पे नहीं मिलता, ये भी खाए थे। और एक दिन हम गए थे गेट टुगेदर करने के लिए। ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है, और राइट साइड से पूजा, मामी, नीनी और मैं कुनी। और हमने यूं ही स्नैक्स खाए और फिर बातें करके फिर जल्दी से लौट आए थे, क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर से होने वाली थी। और नेक्स्ट डे को बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था और बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी। फिर हम कहीं नहीं गए और घर में ही रहे। कहने को मैं 15 दिन के लिए आई थी, पर उसी बीच में ही 4-5 दिन ऐसे बारिश की वजह से दिन चला गया। तो मेरा एक एक दिन भी बहुत ही मुश्किल था, मतलब कटना। फिर एक दिन हम थर्सडे को साई बाबा के मंदिर गए थे। तो मैं जब भी आती हूँ बारीपदा, साई बाबा के पास ज़रूर जाती हूँ। मैं उनको अपनी बाबा मानती हूँ, तो उनके दर्शन बिना तो मैं कभी भी बारीपदा से लौट के नहीं आई। जाऊँगी तो पक्का दर्शन करूँगी ही करूँगी। फिर दर्शन करने के बाद आरती किए। आरती करने के बाद वहाँ पे प्रसाद दे दिए गए थे, थोड़ा सा लगाए थे। फिर हम हमारे जो ये वाला मेरा कॉलेज है, एमपीसी जूनियर कॉलेज, यहीं पे मैं पढ़ रही थी। तो वहाँ पे रात के टाइम पे बंद था, तो बाहर से ही थोड़ा सा देखे और बहुत सारे पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और ये है चाइनीज़ समोसा, आपको भी दिखा देती हूँ इसके अंदर क्या होता है। ये हमने बचपन में बहुत खाए थे। और ये है हमारा बारीपदा फेमस पापड़ी चाट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये दौड़ा खिचड़ी, रामचू का तरकारी, खट्टा, ये सब। और ये रसमलाई, और फिर से पापड़ी चाट। हम बहुत बार खाए पापड़ी चाट। और उसके बाद हम यहाँ पे जुबली पार्क था, वहीं पे जाके बच्चों को लेके एक बार गए थे। तो एक एक दिन हम एक एक जगह जा रहे थे। कुछ बच्चों को खाना खिलाने के लिए यहाँ वहाँ जा रहे थे और चाय पिए, और उसके बाद फिर से पापड़ी चाट खाए थे। और आपको दिखा देती हूँ बारीपदा का जो फेमस रहता है ना, वो मूढ़ी और मांगसो हमारे यहाँ बोलते हैं। तो मूढ़ी के मुरमुरा के साथ हमारे यहाँ मटन को खाया जाता है। तो ये जो मूढ़ी आप वहाँ पे ताज़े ताज़े मिलेंगे, बहुत ही फेमस है बारीपदा का मूढ़ी। और आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे पापड़ी चाट कैसा बनता है, बहुत ही टेस्टी रहता है। आप एक बार आके खा के जाएंगे ना, तो आपको बाहर की चाट कभी अच्छी, मतलब इससे ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेगी। बारीपदा आए और पापड़ी चाट ना खाए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो बच्चों को भी खिलाए, उनको भी बहुत ही टेस्टी लगा। और उसके बाद हम मतलब क्या कुछ नहीं खाए हैं। चाउमीन हो, एग रोल हो, और भी चिकन पकौड़ा हो, चिली चिकन हो, सभी जो कुछ हो सकता है सब कुछ खाए। और एक दिन साईं बाबा का यहाँ पे सत्संग हुआ था, तो वहाँ पे भी गए थे और वहाँ पे भी प्रसाद खाए, बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद आने को 2 दिन था, उससे पहले हम जगन्नाथ मंदिर गए थे। और बारीपदा को द्वितीय श्रीक्षेत्र बोला जाता है आफ्टर पुरी। तो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वो हमारा पहला श्रीक्षेत्र है। उसके बाद हमारे जो जगन्नाथ मंदिर बारीपदा में है, उसको द्वितीय श्रीक्षेत्र बोला जाता है। तो ये वाला जगन्नाथ मंदिर है, इसके अंदर भी आपको दिखा देती हूँ। यह मंदिर के अंदर का व्यू है। इसको श्री बड़देव जीव जगन्नाथ मंदिर भी कहा जाता है। तो ये सन 1575 में बनाए गए थे। और आप देख सकते हैं यहाँ का जो वेदर कितना अच्छा है, मतलब बारिश बहुत ज़ोर से आने वाली थी। और हल्की हल्की हवा भी दे रही थी और थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही थी। फिर भी हमने अच्छे से दर्शन कर लिए भगवान जी के।
और बच्चे भी घूम रहे थे। पर दर्शन करने के बाद बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी। दर्शन कर लिए और थोड़ा सा प्रसाद लगा लिए और उसके बाद बारिश आने वाला था, तो पास में ही जो था बच्चों को लेके हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी पूरी खिला दिए और उसके बाद पास में ही था जो मोमोज खिला दिए। उसके बाद थोड़ा सा शॉपिंग कर लिए। और आपके जानकारी के लिए बता दूँ, बारिपदा को द्वितीय श्रीक्षेत्र कहते हैं। और ये जो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे रथ यात्रा भी होता है, जैसे पुरी में होता है तो वैसा ही हमारे यहाँ बारिपदा में होता है। पर ये एक स्पेशलिटी है यहाँ की कि माता सुभद्रा जी के रथ को केवल महिलाएं ही खींचती है और कोई जेंट्स हाथ नहीं लगाते। तो ये बात के लिए ये ज़्यादा फेमस है। और रथ यात्रा यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से मनाया जाता है और हर कोई भक्त आके वहाँ पे खींच सकते हैं। और फुल प्रोटेक्शन रहता है, पुलिस प्रोटेक्शन रहता है, तो आपको यहाँ पे कोई भी स्टैम्पेड जैसा उस तरह सा नहीं रहता है, आराम से। तो पानी के छींटे भी आर्टिफिशियल तरीके से बरसाया जाता है, ज़्यादा गर्मी होने के कारण सेंसलेस ना हो, इसीलिए वो पानी का व्यवस्था भी किया जाता है। बहुत ही फैसिलिटी रहता है, बहुत ही मेला जैसा लगता है। आप एक बार यहाँ पे आइए और ये यहाँ का रथ यात्रा ज़रूर एंजॉय कीजिए। आज की वीडियो यहाँ तक थी। तो आप सभी को हमारे बारिपदा की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।